आज 2 अक्टूबर को देश भर में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा या कहीं विजयदशमी, ये पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन की याद आते ही सबसे पहले भगवान राम और रावण के बीच का महान युद्ध और रावण के वध की कथा मन में आती है। रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की जीत और अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। पंचांग के मुताबिक आश्विन मास की दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7:01 से शुरू हो चुकी है। इसका समापन आज यानी 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगा। इस दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। अस्त्र शस्त्र का पूजा मुहूर्त दोपहर 1:21 से शुरू होगा और 3:44 तक रहेगा। इस पूजा की अवधि 2 घंटे 22 मिनट की होगी। पूजन मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:56 तक रहेगा, जिसकी अवधि 47 मिनट होगी। वाहन खरीदने का मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 1:39 तक है। दशहरा के दिन रावण दहन का समय हमेशा प्रदोष काल में होता है, जो सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। इस वर्ष सूर्यास्त का समय शाम 6:05 है, जिसके बाद रावण दहन किया जाएगा। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर गेहूं या चूने से दशहरा की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से 9 गोले बनाएं और उन पर जौ और दही लगाएं। भगवान राम की झांकियों पर जौ चढ़ाएं। कुछ लोग अपने कानों में भी जौ रखते हैं। गोबर से 2 कटोरियां बनाकर एक में सिक्के भरें और दूसरे में रोली, चावल, फल, फूल और जौ डालें। फिर प्रतिमा पर केले, मूली, ग्वारफली, गुड़ और चावल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इस दिन बही खाते की भी पूजा की जाती है, इसलिए उस पर भी जौ और रोली रखें। अंत में ब्राह्मणों को दान करें और रावण दहन के बाद घर के बड़े लोगों से आशीर्वाद लें। दशहरा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये त्योहार हमें साहस, धैर्य और धर्म की रक्षा का महत्व सिखाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कहीं रामलीला का मंचन होता है तो कहीं दुर्गा पूजा का समापन इसी दिन किया जाता है। ये पर्व भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। दशहरा का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि हमें बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन रावण के पुतले जलाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने अंदर के रावण यानी बुरे विचारों और कृत्यों को नष्ट करें। तो आज इस पर्व पर रावण दहन के समय अपने घर और समाज में अच्छाई की विजय के साथ साथ अपने जीवन से भी हर बुराई को समाप्त करने का संकल्प लें।